जिनमें 94 यानी 94 छात्र जम्मू कश्मीर के थे। और अब लगातार ऑपरेशन सिंधु जारी है और इसके तहत ईरान में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। ईरान में फंसे 600 छात्रों को अब लाया जा रहा है भारत। मशहद से तुर्कमेनिस्तान पहुंच चुके हैं भारतीय छात्र। 600 छात्रों में से 500 छात्र जम्मू कश्मीर से जल्द ही तुर्कमेनिस्तान से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि जिन 600 छात्रों को लाया जा रहा है इनमें 500 छात्र सिर्फ जम्मू कश्मीर के हैं, यानी जम्मू कश्मीर से बड़ी तादाद छात्रों की ईरान में मौजूद है और अब उन्हें जंग की हालत में वापस लाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान में किस तरह के हालात हैं और इस बीच भारत ने भारतीय छात्रों को, भारतीय लोगों को ईरान से वापस हिंदुस्तान लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। कल आपको याद होगा कि कश्मीरी छात्र 94 छात्र वापस लौटे थे। 110 लोगों में से 94 जम्मू कश्मीर के छात्र थे और वो भारत पहुंचे और उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया। और अब फिर से क्योंकि ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंधु के तहत अब 600 लोगों को, ईरान में फंसे 600 छात्रों को लाया जा रहा है। मशहद से तुर्कमेनिस्तान ये छात्र पहुंच चुके हैं। 600 छात्रों में से 500 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। आपको बताते चले कि जंग की हालत में पहले जो भारतीय सिफारतखाना है उसने इन लोगों को महफूज मकामात पर और जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाया है। अब मशहद के करीब जितने भी छात्र थे उन्हें मशहद ले जाया गया है। मशहद से ये उड़ान भरेंगे और भारत पहुंचेंगे। तो इस तरह से एक लंबा सफ़र है और काफ़ी, क्योंकि जंग की हालत में ईरान है, ऐसे में ये छात्र काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी थके हुए हैं और इन्हें एक लंबा सफ़र तय करके भारत लाया जाएगा। क्योंकि ईरान में जिस तरह से जंग के हालात हैं ऐसे में एक बड़ी मशक्क़त है और पूरे ईरान में नो फ्लाई जोन एक तरह से करार दिया गया है। तो ऐसे में अब भारत के जो जहाज़ या जाते हैं या विमान जाते हैं वो दरअसल दोहा के ज़रिए या आसपास ऐसी कंट्री और ऐसे देश जो बिल्कुल सेफ है वहाँ से इन छात्रों को एक तरह से भारत लाया जाता है। पहले देखा जाता है कि ईरान में कहाँ पर भारतीय छात्र हैं, उन छात्रों से कह दिया गया है कि वो जो सेफ जगह है वहां पर पहुंचे और वहां से फिर एम्बेसी के जरिए इन छात्रों को जो करीबी देश हैं वहां पर लेकर जाया जाता है। जिस तरह से आपने देखा था कि आर्मीनिया, पहले इससे पहले जो छात्र आए थे उन्हें आर्मीनिया के रास्ते से दोहा लाया गया था और दोहा के बाद उन्हें दिल्ली लेकर आया गया था और दिल्ली पहुंचने के बाद ये छात्र अपने अपने घर एक तरह से रवाना हुए थे। और अब इसी तरह से ऑपरेशन सिंधु के तहत जो छात्र फंसे हुए हैं अब उन्हें लेकर आया जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र दिल्ली से सीधे अपने घर पहुंच गए हैं। कल इन स्टूडेंट्स को लेकर स्लीपर बस रवाना हुई थी जो आज छात्रों को लेकर श्रीनगर पहुंचने वाली थी। श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर इन छात्रों को पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर न जाकर ये छात्र सीधे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। कल बस के जरिए 35 छात्र दिल्ली से रवाना हुए थे। तो आपको बताते चले, जिस तरह से पहले जत्थे में, पहले काफिले में जो छात्र जम्मू कश्मीर के आए थे, अब बड़ी खबर आ रही है कि ये छात्र अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र दिल्ली से सीधा अपने घर पहुंच गए हैं। जी हां, कल इन स्टूडेंट्स को लेकर स्लीपर बस रवाना हुई थी जो आज छात्रों को लेकर श्रीनगर पहुंचने वाली थी और श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर इन छात्रों को पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर न जाकर ये छात्र सीधे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। अलग अलग जो इलाके हैं, यानी अगर कोई छात्र पुलवामा का है, कोई अनंतनाग का है, कोई बानिहाल का है या कोई दूसरी जगह का है, तो उन सब को उनके अपने अपने घरों पर छोड़ा गया है। पहले यह तय हुआ था कि इन छात्रों को श्रीनगर लेकर आया जाएगा, लेकिन श्रीनगर न पहुंचकर ये छात्र जहां जहां के थे इन्हें अपने अपने घर पहुंचाया गया है। क्योंकि कल एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आरटीसी की बसें, पहले सरकारी बसें भेजी गई थी रोडवेज की,
और इन छात्रों ने बसों की कंडीशन देखकर नाराजगी जाहिर की थी, नहीं गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने स्लीपर बसों का इंतजाम किया था। कई घंटों के बाद ये छात्र स्लीपर बसों में बैठकर अपने अपने घर रवाना हुए थे और इस वक्त खबर आ रही कि अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। इस पर और जानकारी लेंगे, सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, ये बड़ी खबर आ रही कि ईरान से जो छात्र पहले दिल्ली आए थे, दिल्ली से इन्हें जम्मू कश्मीर जाना था और ये जम्मू कश्मीर पहुंच भी चुके हैं। और बड़ी खबर जो आ रही है कि श्रीनगर के बजाय ये छात्र जिन जिन इलाकों के थे, जहां जहां इनका घर था, ये सब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो रहा और देखिए ये सरप्राइजिंग है और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जो आपने इनकी पूरी कहानी बयां की कि किस तरह से दिल्ली में आरटीसी की बसेस जो है उसको लेके विवाद छिड़ा था। आपको बता दूं सुबह 5 बजे से यहां पर हम लोग खड़े हैं और कई सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो सुबह 5 बजे पहुंचे। उसका कारण ये है कि पहले यही डिटेल दी गई थी कि जब दिल्ली से कल दोपहर में ये गाड़ियां निकली, बोला गया कि सुबह 5 बजे श्रीनगर के TRC यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे ये गाड़ियां पहुंचेंगी, जिसमें करीबन 70 से ज्यादा बच्चे थे। 70 में इसलिए कह रहा हूं थे 94, लेकिन उसमें से कई सारे लोग जो जम्मू खित्ते के थे, जैसे आपने अभी दुरुस्त फरमाया, कुछ लोग रामबन उतरे, कुछ लोग बाकी जगहों पे उतरे थे, तो करीबन 70 से प्लस यहां पर बच्चे थे जो आज यहां पहुंचने वाले थे। तो करीबन 5 बजे से सुबह से इंतजार करते करते अभी अभी खबर पहुंची कि बच्चे 9:30 के करीब उन्होंने सिटी में एंटर किया था, लेकिन वहां से ही आउटस्कर्ट्स में, जैसे नौगाम का इलाका है जो शहर से थोड़ा बाहर आता है, नेशनल हाईवे जो है, बच्चों को वहां से ले जाया गया। और साथ ही साथ जब जम्मू से लोग आ रहे थे तो जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहले साउथ कश्मीर आता है, अनंतनाग के कुछ इलाके आते हैं, उसके बाद पुलवामा आता है, शोपियान आता है, तो कई सारे बच्चे इन इलाकों से थे जो अपने अपने सेट डेस्टिनेशंस पे उतर गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है यहां पर हो रहा है कि आप देखिए ये बच्चे जो है पहला बैच वो भी यहां पर पहुंच रहा था और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस थी और खबर भी यही बन रही थी कि TRC पे इनका बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, JNK गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं सुबह 5 बजे से यहां पर मीडिया कर्मी खड़े हैं, उम्मीद यही थी कि पेरेंट्स आएंगे, बच्चों को रिसीव करेंगे, लेकिन जिस तरह से दिन चढ़ता गया हमने देखा कि यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसके चलते हुए जब हम लोगों ने अपने सूत्रों से पूछा, जब हमने उन बच्चों से बात की जो इन बसेस में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो घर पहुंच गए हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पे क्यों नहीं पहुंचा रिसीव करने के लिए उन्हें। साथ ही साथ कल जो आपने देखा कि बसेस को लेकर किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ था हो रहा, काफी लो ग्रेड बसेस दी गई थी, हालांकि उसके बाद इमीडिएटली सीएम उमर अब्दुल्ला ने नई बसेस बिल्कुल यानी सरोज, न तो इन छात्रों का जो जंग की हालत से, बहुत मुश्किल हालात से, बहुत थके हुए, बड़ी परेशानी से लंबा सफर तय कर आए थे, न दिल्ली में इनका स्वागत हुआ और न कश्मीर में इनका इस्तकबाल हुआ। लेकिन अच्छी बात सरोज ये कि अपने अपने घर पहुंच गए हैं। हाँ देखिए, एक ये खुशाइन खबर तो है, चलिए अपने अपने घर ये लोग पहुंच गए। अभी हमारी कुछ बच्चों से बात हुई जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग में रहते हैं, उनका कहना यही था कि वो लगभग 1.5 घंटा पहले घर पहुंचे हैं। वही एक बच्चा है जो नौगाम में रहता है, नौगाम मतलब श्रीनगर से करीबन 8 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे है, वो बच्चे भी पहुंच गए। और उम्मीद यही थी कि नौगाम जब बस पहुंची तो अब TRC बस पहुंच जाएगी करीबन 9:30, लेकिन यहां पर जब बसेस नहीं आई तो सब लोग सरप्राइज हुए यहां पर। और बाद में जब बाकी बच्चों से बात हुई तो सब ने ये वाज़ेह करके कहा कि हम लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अब यहां पर देखिए आज यह बच्चे पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त यहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक और मौका मिल गया है इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट पर टारगेट करने का। अगर बच्चों को सबसे पहले कल दिल्ली में परेशानी हुई, 5 घंटे बाद उनके पास बस पहुंची है, उसके बाद यहां पर एटलीस्ट सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि उनको एक वार्म वेलकम मिलेगा, जो उन्हें नहीं मिला है। तो क्या आज दिन में ऑपोजिशन के पास एक और मुद्दा मिल गया है, अब उनको जो वो टॉपिक उठाएंगे उस पर बात करेंगे। क्या ये ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज इन बच्चों से मिलने जाएंगी, क्योंकि अभी तक एनसी की तरफ से ये बात क्लियर नहीं हुई है कि उनके सेट डिस्ट्रिक्ट से कोई भी MLAs इन बच्चों से मिला हो, जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। क्योंकि आपको याद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरोज कल से ही जिस तरह से सियासी पार्टियों का हमने रिएक्शन लिया, रद्द अमल लिया, तो सियासी पार्टियों का अलग अलग रिएक्शन था और सभी पार्टी कहीं ना कहीं एक तरह से इस अपोजिशन खासतौर से नाराज दिख रहा था कि ये स्टूडेंट इतना लंबा सफर तय करके इनके इतने मुश्किल हालात से आ रहे हैं, लेकिन इंतजामात सही ढंग से नहीं किए गए और फिर जो सरकार है उसका कोई वफ्द भी इन स्टूडेंट को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा है। खैर, इस पर अब आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत होती, किस तरह की बयानबाजी होती, ये देखना भी बहुत अहम होगा।
अच्छी बात यह है जो आपने हमारे नाजरीन को बताई कि ये तलबा अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और बाहिफाजत पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील तफसील में जानकारी देने के लिए हमारे साथ